एपिसोड की शुरुआत में हमें 8 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जब चियूक अपनी दादी से मिलने नर्सिंग होम गया था। उसकी दादी सिगरेट की बहुत शौकीन थी। वो कहता है कि आपको मुझसे ज्यादा सिगरेट प्यारी है ना। तो वो कहती है कि तुम तो 18 साल से मेरे साथ हो, लेकिन इसके साथ मेरी आधी जिंदगी बीत गई है। और ये बताओ कि अनाथालय का खाना कैसा था। वो कहता है कि वो अनाथालय नहीं है, मैं कोई अनाथ थोड़ी हूँ, मेरे पास आप हो तो। पर फिर उसकी दादी, उसकी मॉम यानी कि अपनी बेटी को बुरा भला कहने लगती है कि उसे उस लूजर से शादी करने की क्या जरूरत थी। मुझे इस बात का हमेशा अफसोस रहेगा कि मैं उसे दूर नहीं कर पाई। हमेशा खूबसूरत लड़कियों की लाइफ ही हार्ड होती है। ये मेरी गलती है कि मैंने एक खूबसूरत लड़की को जन्म दिया, लेकिन तुम मेरी बेटी से नफरत मत करना। तो वो कहता है कि क्या मुझे भी आपकी बेटी की जैसे खूबसूरत लड़की से शादी करनी चाहिए। वो उस पर गुस्सा करती है कि मैंने तुम्हें क्या समझाया अभी, ऐसी गलती बिल्कुल मत करना, एक सुशील और शांत लड़की से शादी करना। प्रेजेंट में हम वही सीन देखते हैं जब सोनी उसके पास आती है और कहती है कि क्या तुम मेरे दूल्हे बनोगे। वो देखता है कि इसने तो ड्रिंक कर रखी है, तभी ऐसे पागलों की जैसे बातें कर रही है, तो उसे मना कर देता है। वो कहती है मुझ में क्या कमी है। तब वो बोलता है कि मेरी दादी ने मुझे एक सुंदर और सुशील लड़की से शादी करने को कहा है। तो वो कहती है कि मैं हूँ तो सुंदर और सुशील, और तुम्हें पता है सुंदर और सुशील लड़की को और क्या कहते हैं, सोनी। तो वो उसका मजाक बनाता है कि तुम सुंदर और सुशील हो। फिर हम 6 साल पहले का सीन देखते हैं जब सोनी अपने बॉयफ्रेंड के साथ यहाँ आई थी। एक को तो दुनियादारी समझा रही थी और दूसरे के साथ रिलेशनशिप बनाने के लिए बहुत सारे प्रोटेक्शन लेने की बातें कर रही थी। तो ये सब उस टाइम जीव ने देख लिया था और इसी वजह से वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता था। अगले दिन सोनी जब ऑफिस में होती है तो उसे यूजे की वाइफ का मैसेज आता है येरिन का। वो कंपनी में एचआर थी, तब उसे कुछ बताने के लिए मिलने बुलाती है। फिर जब जा रही होती है तो सॉन्ग पूछती है कि तुम कहाँ जा रही हो। वो बताती है कि येरिन ने मुझे मिलने के लिए बुलाया है। वो कहती है कि उससे ना अच्छे से बात करना, उसके साथ अपनी बिगाड़ना मत। वो पूछती है क्यों, ऐसी क्या बात है। तब वो बताती है कि उसकी मॉम और हमारे सीईओ की मॉम दोनों हाई स्कूल फ्रेंड्स थी और दोनों बहुत क्लोज हैं, और हम देखते भी हैं कि वो दोस्त थे। गाय तो उसकी कॉफी ले लेता है तो वो गुस्सा करती है कि मैं तुम्हारी शिकायत तुम्हारी मॉम से कर दूंगी कि तुम एम्प्लॉइज की ड्रिंक चुराते हो। वो भी कहता है कि मैं भी तुम्हारी शिकायत करूंगा कि तुम मुझसे तमीज से बात नहीं करती हो। ये जान के तो वो बहुत ज्यादा चौंक जाती है। फिर हम हाजुन को देखते हैं। वो भी कॉन्टेस्ट में खुद पार्टिसिपेट करने की सोच रहा था ताकि सेक्रेटरी की पोस्ट से हट जाए, लेकिन गायो देख लेता है, कहता है कि तुम रिजेक्ट हो गए हो। और फिर बताता है कि तुम्हें पता है मैंने तुम्हें सेक्रेटरी के लिए क्यों रखा, क्योंकि लड़कियों को मेरी मॉम रखने नहीं देती और तुम ही थे जिसने इसके लिए अप्लाई किया था, तो मेरे पास तुम्हें रखने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए अब तुम ही मेरे सेक्रेटरी रहोगे। वहीं सोनी येरिन से मिलने जाती है, लेकिन उसने यूजर को भी यहाँ बुलाया हुआ था, तो दोनों एक दूसरे को देखकर चौंक जाते हैं। सोचने लगते हैं कि इसने हम दोनों को यहाँ पर एक साथ क्यों बुलाया, और उसे इन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में पता चल गया था। तो वो कहती है कि तुम दोनों का अफेयर था ना, लेकिन ये तो पास्ट की बात थी, पर तुम शादी में आई, फोटो खिंचवाई और बुके भी कैच किया, तुमने मुझे बेवकूफ क्यों बनाया। और गुस्से में गर्मा गर्म कॉफी उसके फेस पर फेंकने वाली थी, लेकिन वो पीछे हट जाती है, तो वो कॉफी जाकर यूजी के फेस पर गिरती है। पर ये सब कुछ सोनी की इमेजिनेशन थी। असल में येरी ने उन्हें यहाँ पर कॉन्टेस्ट के बारे में कुछ बातचीत करने के लिए बुलाया था, क्योंकि उन दोनों ने जो प्रपोजल दिए थे वो काफी हद तक सेम थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि जब ये दोनों डेट कर रहे थे तो सोनी ने यूजर को अपने एक आइडिया के बारे में बताया था कि मुझे लगता है कि एक वीडियो गेम होना चाहिए जिसमें मैथ्स को एआई की हेल्प से पढ़ाया जाए। जैसे फार्मिंग गेम होता है तो उसमें कॉइन्स की जगह वो कुछ मैथ्स के कॉन्सेप्ट को यूज करें। तो अब येरिन उनसे कहती है कि मुझे पता है कि तुम दोनों साथ में बहुत काम करते हो, दोनों की सोच काफी मैच कर रही होगी, लेकिन आगे जाकर तुम लोग कहीं आर्गुमेंट ना करो, तो उससे अच्छा है कि अभी इस बारे में बातचीत कर लो, फिर मुझे बता देना। उसके जाने के बाद यूजर्स से कहने लगता है कि हमें इस लेकर डील करनी चाहिए, लेकिन वो कहते हैं कि कैसी डील, ये आइडिया मेरा है और तुम मेरा आइडिया से नहीं चुरा सकते, तो अच्छा यही है कि तुम अपना प्रपोजल वापस ले लो। अब लिफ्ट में तो बहुत भीड़ थी, तो वो सीढ़ियों से जाने लगती है और यूजे भी इसके पीछे पीछे आ रहा था। उससे कहता है कि तुम इस कॉन्टेस्ट में नहीं जीत सकती हो क्योंकि तुम सिंगल हो। तो वो कहती है कि मुझे उससे मतलब नहीं है, कि मेरा आइडिया है, तो तुम्हें इसे छोड़ना होगा, और अगर तुमने नहीं छोड़ा तो मैं एरिन को सब बता दूंगी, तो तुम अपना डिवोर्स लेने के लिए तैयार रहो। वो भी कहता है कि मैं भी बोल दूंगा कि ये आइडिया हमने डेटिंग करते हुए डिस्कस किया था, लेकिन मैंने किसी और से शादी कर ली, तो तुम मुझसे बदला लेने के लिए मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही हो। सब तुम्हें ही गलत समझेंगे कि तुम ही मेरे प्यार में पागल थी, तो अगर अपनी बदनामी नहीं चाहती हो तो इससे पीछे हट जाओ। और फिर चला जाता है। वो लिफ्ट में ही जा रहा होता है कि सोनी दरवाजा रोककर कहती है कि अभी जो तुमने मुझसे कहा मैं वो नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी शादी 1 महीने में होने वाली है। तो वो तो बहुत ज्यादा चौंक जाता है और इसने भी जोश जोश में बोल तो दिया था, लेकिन ये टेंशन हो रही थी कि पहले मुझे दूल्हा चाहिए, लेकिन वो कहाँ से मिलेगा। तो वो पहुंच जाती है फिर से स्टोर में चियूक के पास। वो पूछता है कि तुम्हें कौन सी सिगरेट चाहिए, तो वो कहती है कि नहीं, अब मैंने सिगरेट छोड़ दी है, मैं एक सुशील और सुंदर लड़की हूँ। वो अपनी बात रखने ही लग रही थी कि पीछे से कुछ बच्चे बार बार कुछ न कुछ पूछकर उसे डिस्टर्ब कर रहे थे। तो 1 बार 2 बार 3 बार होता है, पर चौथी बार वो उन पर चिल्ला देती है कि तुम शांति से अपना सामान नहीं ले सकते हो। उसकी बातें सुनकर तो वो फटाफट से वहां से चले जाते हैं। तो अब सोनी उससे कहती है कि मुझे एक दूल्हा चाहिए, वो भी नकली शादी के लिए, इसे तुम एक पार्ट टाइम जॉब समझ लो, तुम्हें मेरे साथ नकली शादी करनी होगी। उसे लग रहा था कि शायद सिगरेट छोड़ने का ये साइड इफेक्ट है, तो उसे सिगरेट देकर वहां से भेज देता है। फिर रास्ते में जाते हुए सोनी एक आदमी को देखती है जिसने पंपकिन मार्केट में ऐड देकर चूहे पकड़ने वाले को बुलाया था, तो वो भी ऐप देखने लगती है। अब अगले दिन वो घर में पड़े कुछ पुराने वेडिंग इनविटेशन कार्ड को देखती है जिन्हें उसकी मॉम ने अटेंड किया था। तो वो उन लोगों को इनवाइट करने की सोचती है ताकि उसकी मॉम ने उन्हें जो भी गिफ्ट दिया होगा, जो पैसा दिया होगा,
वो अब उसे उसकी शादी पे वापस मिल जाए। तो वो उसकी एक लिस्ट तैयार करने लगती है। पहले तो उसकी फ्रेंड बहुत ज्यादा सरप्राइज होती है कि तुम शादी कर रही हो, लेकिन जब ये पता चलता है कि वो नकली शादी कर रही है, सारे पैसे मिल जाने के बाद वो शादी खत्म भी कर देगी, तो वो कहने लगते हैं कि ये तो फ्रॉड हुआ ना, तुम सिर्फ पैसों के लिए शादी कैसे कर सकती हो। सोनी कहती है कि हमारे स्कूल में भी तो एक लड़का था, उसने भी तो पैसों के लिए शादी की थी। तो वो कहती है कि उसके डैड के रिटायरमेंट से पहले उसे शादी करनी थी, तो उसने कर दी, लेकिन उसकी शादी अब तक टिकी हुई है। तो वो कहती है कि बिना प्यार की शादी करना भी तो फ्रॉड हुआ ना, तो मुझ में और उसमें क्या फर्क हुआ। वो कहती है कि अगर शादी के बाद तुम्हें प्यार हो गया तो वो कहती है तब तक तो हम डिवोर्स ले लेंगे और तब तक तो मुझे इतने सारे पैसे वापस मिल भी जाएंगे, कितनी अच्छी डील है ना। तो सॉन्ग उस पर गुस्सा करती है कि तुम्हारे लिए शादी एक डील है, अपने फायदे के लिए अपनी मॉम की गेस्ट को बुला रही हो, अपनी मॉम का इस्तेमाल कर रही हो। जब उन्हें तुम्हारी जरूरत थी तब तुम उन्हें छोड़कर चली गई और अब तुम वापस से उनकी प्यारी बेटी बन रही हो, उन्हें एक फेक दामाद दे रही हो। तो वो भी इस पर भड़क जाती है, कहती है कि कैसा दामाद, तुम्हारे बॉयफ्रेंड प्रोड्यूसर यून जैसा, जिससे न जाने तुम कितनी बार ब्रेकअप और पैचअप कर चुकी हो, तुम्हारे रिश्ते का तो कुछ पता ही नहीं है। सॉन्ग कहने लगती है कि उसे बीच में लाने की जरूरत नहीं है और गुस्से में वहां से चली जाती है। तब जायन उसे रोकने के लिए उसके पास जाती है, उसे शांत होने के लिए कहती है, लेकिन वो कहती है कि सोनी हमें बस तब याद करती है जब उसे जरूरत होती है, वरना वो हमें पसंद नहीं करती है, वो हमारे लिए इस तरह की सोच रखती है, उसने हमें कभी अपना माना ही नहीं। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम यहाँ पर क्यों रहती हो। तुम्हें पता है ना उसकी मॉम अनाथालय चलाती थी, लेकिन वो उन बच्चों से चिढ़ती थी, हमेशा अकेले रहना चाहती थी, तो उसे अब अकेले ही रहने दो। फिर वो चली जाती है। फिर हमें पास का सीन दिखाया जाता है जब सोनी की मॉम जायन को भी घर लेकर जा रही थी, तब सोनी उन्हें देख लेती है, वो जाने लगती है। तो उसकी मॉम कहती है कि मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें इस बारे में पहले नहीं बताया था, इसकी हालत थोड़ी ठीक नहीं है। तो वो कहती है कि आपको मेरी हालत नहीं दिखाई देती, हमेशा परेशान रहती हूँ, स्ट्रेस में रहती हूँ, मेरे लिए तो आप कभी कुछ भी कहती हो, क्योंकि आपको मुझे में इंटरेस्ट ही नहीं है, मेरी चिंता ही नहीं है। जायन उसकी फीलिंग को समझती थी, उसकी मॉम के बारे में भी जानती थी, इसीलिए उसके साथ रहती थी। फिर हमें सॉन्ग को दिखाया जाता है, जायन उसे मैसेज करती है कि घर पहुंचकर मुझे मैसेज करना। फिर वो एक लड़की की फोटो देखती है जो कि वही प्रोड्यूसर यून था, उसका बॉयफ्रेंड। वो अभी अपने स्टूडियो में एक लड़की के साथ था, उन दोनों का अफेयर चल रहा था और अभी वो दोनों कुछ गोलमाल करने की तैयारी में थे। अगले दिन जीव को दिखाया जाता है, वो बिल्ली को खाना खिला रहा था। उसके बाद एक आदमी की हेल्प करता है, तब वो उसे थैंक करता है और कहता है कि तुम सच में एक एंजल की तरह हो। वहीं सोनी भी पास से जा रही थी, तो एंजल सुनकर तो वो मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। फिर जीव भी ऑफ होने के बाद घर आता है, तब वहां पर उसे उसका एक कस्टमर दिखता है जो थोड़ा बदतमीज सा था। वो उसे सिगरेट मांगता है, लेकिन वो तो उसे इग्नोर करके चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ सोनी शादी के लिए वेडिंग हॉल्स और कैटर्स को देख रही थी, लेकिन उसे कुछ भी पसंद नहीं आता। लेकिन फिर तभी उसे कॉल आता है और पता चलता है कि एक शादी कैंसिल हो गई है। तो वो जल्दबाजी में वहाँ की बुकिंग करवाने के लिए निकल जाती है, लेकिन गलती से अपना फोन वहीं पर छोड़ देती है। फिर हमें सॉन्ग को दिखाया जाता है, वो एक वॉइस आर्टिस्ट थी और अभी यून के साथ ही काम कर रही थी। वो ब्रेकअप करते थे और फिर से पैचअप कर लेते थे। तभी सॉन्ग वहाँ पर एक इयरिंग देखती है, वो उसी वाली लड़की की थी, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देती है। तब उसे एक अननोन नंबर से कॉल आता है और उधर दूसरी तरफ सोनी तो वेडिंग हॉल में पहुंच गई थी और वहां पर बात वगैरह करके 3 हफ्ते बाद शादी के लिए उसे बुक भी कर लेती है। लेकिन पेमेंट करते हुए उसे याद आता है कि मैं तो अपना फोन वहीं पर भूल गई हूँ। तो वो फटाफट से वहां जाकर फोन ले लेती है कि तभी देखती है कि नर्सिंग होम से मैसेज आया था कि आपकी मॉम की तबीयत बहुत खराब है, तो जल्दी से आ जाइए। वो फटाफट से टैक्सी लेकर वहां पहुंचती है, तब देखती है कि उसकी मॉम पागलों की तरह चिल्ला रही थी और सॉन्ग पहले से ही वहां पर आई हुई थी, उसने उन्हें संभाला हुआ था। फिर बाद में सोनी से पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला। वो बोलती है कि मुझे यहाँ से फोन आया था, तुम कॉल नहीं उठा रही थी इसलिए मैं आ गई, लेकिन तुमने मुझे मॉम के बारे में सच क्यों नहीं बताया। वो कहती है मुझे भी नहीं पता था, मैं सोचती थी कि मॉम आराम से रह रही है, लेकिन एक दिन उन्होंने मुझे फोन किया, बताया कि मुझे डिमेंशिया है, लेकिन मैं नर्सिंग होम में एकदम ठीक हूँ। वो दूसरों की हेल्प करती थी, लेकिन उन्होंने अपनी खुद की बेटी को अपने बारे में नहीं बताया। तो सॉन्ग कहते हैं कि शायद वो तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए नहीं बता पाई। तो सोनी बताती है कि मैंने यहाँ पर तुम्हारा नंबर दिया था कि अगर मुझसे कांटेक्ट ना हो पाए तो तुम्हें कांटेक्ट कर ले, तुम भी तो उनकी बेटी ही हो। ये सुनकर तो वो थोड़ा इमोशनल हो जाती है और उससे सॉरी कहती है। इस पर वो भी उससे माफी मांगती है, लेकिन सॉन्ग कहती है कि मैं अभी भी उस शादी के खिलाफ हूँ। तब वो बताती है कि मैंने वेडिंग हॉल बुक कर लिया है, 3 हफ्ते बाद मेरी शादी होने वाली है। तो वो कहती है कि तुम्हें उन गेस्ट को धोखा नहीं देना चाहिए, और अगर शादी के बाद तुम्हें फिर से प्यार हो गया तो तुम क्या करोगी। वो कहती है मैं वैसी लड़की नहीं हूँ जिससे कोई सच्चा प्यार मिले, क्योंकि मैं हमेशा हिसाब किताब देखती हूँ, और अगर मुझे ऐसा इंसान मिल भी जाए जो मेरी इन चीजों को पसंद करे, लेकिन मॉम का नहीं पता ना कि वो कब तक मेरे साथ रहेंगी, कब तक मुझे याद रखेंगी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि वो भी मेरी शादी को होते हुए देखे, तभी तो मैं भी शादी करना चाहती हूँ। ये बात सुनकर तो वो भी मान जाती है। तब घर जाते हुए सॉन्ग को जायन मिलती है और वो दोनों शादी और उसकी मॉम की हेल्थ इशू के बारे में बातें करने लगते हैं। तब जीव भी उनकी बातें सुन लेता है। तभी उसके पास वही ब्लैक सूट वाला आदमी आता है जो उससे सिगरेट मांग रहा था, और साथ में ये भी कह रहा था कि ये कैसी पागल लड़की है, पंपकिन मार्केट में अपना दूल्हा ढूंढ रही है, और वो सोनी की बात कर रहा था क्योंकि उसने यहाँ पर दूल्हा ढूंढने के लिए एक ऐड दिया था। फिर सामान खरीदने के बाद जब लड़का उसे पेमेंट करने के लिए फोन स्कैन करने को देता है, तो उसमें सोनी के ऐड का नोटिफिकेशन देख लेता है, तो जानबूझकर फोन गिरा कर तोड़ देता है ताकि वो उसे रिप्लाई ना कर सके। इस पर वो लड़का गुस्से में उसे जोड़कर पंच मार देता है। अब अगले दिन जब सोनी उसके स्टोर के सामने से गुजर रही होती है, तो जीव फटाफट से बाहर जाता है, उसे कहता है कि क्या तुम सच में फेक शादी करने वाली हो, क्या तुम उसके लिए सीरियस हो। तो वो कहती है कि हाँ, मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है। तो फिर वो उसकी अम्ब्रेला के नीचे आकर उसके एकदम क्लोज आता है, कहता है कि तुम ठीक तो हो ना, तुम्हारी धड़कन तेज हुई, तुम्हें कुछ फील हुआ।
वो मना करती है तो वो उसे अपनी तरफ खींच लेता है। फिर पूछता है कि अब कुछ फील हो रहा है? वो फिर मना करती है तो वो कहता है कि ठीक है, अब मैं पार्ट टाइम जॉब करने के लिए तैयार हूँ, तुम्हारा नकली दूल्हा बनने के लिए एकदम तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त है कि तुम्हें किसी का ध्यान रखना पड़ेगा। और फिर उसे अपनी वही बिल्ली से मिलवाता है जिसे वो अक्सर खाना खिलाया करता था। बताता है कि इसकी सर्जरी होने वाली है तो किसी को इसका ख्याल रखना पड़ेगा। मैं इसे यहाँ पर नहीं रख सकता क्योंकि मेरा मैनेजर बिल्लियों से डरता है और मेरा रूम बहुत छोटा है, तो अगर तुम 1 हफ्ते तक इसका ध्यान रखोगी तो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। वो नानुकुर करने लगती है तो वो कहता है कि ठीक है, फिर तुम अपने लिए किसी और दूल्हे को ढूंढ लेना। तो वो मान जाती है कि ठीक है, मैं इसका ध्यान रखूंगी। अगले दिन सोनी अपनी वेडिंग ड्रेस देखने के लिए जाती है। वो अकेले जा रही थी क्योंकि उसके दोनों फ्रेंड्स अपने अपने काम में बिजी थी। फिर जीव के पास आकर उसकी हाइट, उसके कपड़ों का साइज पूछने लगती है। तो वो कहता है कि तुम्हें मेरा नाम तो पता नहीं है, लेकिन मेरे कपड़ों का साइज क्यों पूछ रही हो? वो बताती है कि मैं शादी के कपड़ों की शॉपिंग करने जा रही हूँ, तो तुम्हारे लिए भी कपड़े लेने की सोच रही थी। वो पूछता है कि तुम अकेले जा रही हो? इसके बाद तो वो भी इसके साथ चल देता है। तब जाते हुए सोनी से पूछती है कि तुमने मुझे इस टाइम गले क्यों लगाया था? वो कहता है कि मैं तुम्हें चेक कर रहा था कि तुम्हें बिल्लियों से एलर्जी तो नहीं है ना, क्योंकि मेरे कपड़ों पर बिल्ली के बाल थे। वो कहते हैं कि मुझे तो कुछ और लगा था कि शायद कोई केमिस्ट्री टेस्ट तो नहीं है। अभी तक तो ये डील है, लेकिन कल को अगर हमारे बीच में सच में कोई फीलिंग्स आ गई तो? वो कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि हमारे बीच में सिर्फ एक ही फीलिंग्स है, नफरत की। तो वो कहते हैं कि इतना ओवर कॉन्फिडेंट होना ठीक नहीं है, प्यार और फीलिंग्स का कुछ पता नहीं चलता कब आ जाए। इसके बाद दोनों शॉप पे पहुंच जाते हैं। सोनी ने एक भारी भरकम सी वेडिंग ड्रेस पहनी हुई थी, तो जीव कहने लगता है कि तुमने किस तरह की ड्रेस पहनी हुई, क्या तुम अपने गेस्ट को हंसा हंसा कर मारने वाली हो? वो वर्कर भी हंसते हुए वहां से चली जाती है। तो वो कहती है कि मैं चाहती हूँ सब मुझे देखें, मुझे ही याद करें, तुम्हें भूल जाए, क्योंकि तुम अभी यंग हो तो मेरी वजह से कहीं तुम्हारा फ्यूचर खराब ना हो जाए, बस मैं ये नहीं चाहती हूँ। उसकी ये बातें सुनकर तो वो भी थोड़ा सरप्राइज होता है। दूसरी तरफ जायन की डायरेक्टर उसे एक होटल में गायों की मॉम से मिलवाती है क्योंकि वो उसके नॉवेल्स की बहुत बड़ी फैन थी। जायन तो उनसे मिलकर बहुत खुश होती है क्योंकि उसे पता चलता है कि वो कमेंट करने वाली यही थी। उनसे कहती है कि आपके अच्छे अच्छे कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। वो तो उसकी तारीफ करने लगती है कि तुम उन सीन को कितना अच्छे से लिखती हो ना, और फिर तालियां बजाने लगती है। तभी जायन बाहर हाजुन को देखती है तो एकदम से चिल्लाते हुए छुप जाती है। तब गायों की मॉम गायों को भी वहाँ देखती है तो वो भी छुप जाती है। और वो दोनों तो यहाँ पर जिम के लिए आए थे और वहाँ सोनी अपनी ड्रेस देख रही थी। तब जियो भी अपने लिए कुछ सूट देखता है और चेंज करने के लिए ले जाता है, लेकिन तभी यूजे और येरिन यहाँ पहुंच जाते हैं। उन्हें देखकर सोनी बहुत सरप्राइज होती है और यूजे का नाम लेती है और अंदर जियो नाम सुन लेता है। वो उसे पहचानता था क्योंकि उसने उस दिन उन दोनों को बात करते हुए सुन लिया था, एक दूसरे का नाम लेते हुए सुन लिया था। येरिन बताती है कि मुझे अपनी कजन के लिए वेडिंग ड्रेस चाहिए थी, इसलिए मैं यहाँ पर आई, और तुम यहाँ पर अपनी शादी के लिए कपड़े लेने आई हो, मैं तुम्हारी इस पे हेल्प करूंगी। वो तो उन्हें भगाने के चक्कर में थी कि कहीं वो जियो को देख न ले, लेकिन वो तो अंदर से कहता है कि मैंने चेंज कर लिया है, क्या मैं बाहर आऊँ? ये सुनकर तो येरिन कहती है कि क्या ये तुम्हारा दूल्हा है, और उसे बाहर आने को बोलती है। फिर जब वो बाहर आता है तो उसे देखकर येरिन और यूजे बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं और सोनी तो कहने लगती है कि वो अभी भी काम से आया है, वो नॉर्मली अच्छा दिखता है पर अभी ऐसे ही दिख रहा है, उसने अभी तक उसका चेहरा नहीं देखा था। लेकिन जब वो खुद से उसे देखती है तो एकदम से ही चौंक जाती है क्योंकि वो सूट में एकदम अलग लग रहा था, बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा था। फिर हम एक सीन देखते हैं कि सोनी अपनी फ्रेंड्स के साथ शादी की तैयारियां कर रही थी और इनविटेशन कार्ड का ऑर्डर कर रहे थे, लेकिन जायन थोड़ा महंगा वाला ऑर्डर करने को बोलती है तो वो कहती है कि मुझे सब कुछ सस्ता चाहिए ताकि मेरे पैसे बचे। तब सॉन्ग कहने लगती है कि तुम्हें वही स्टोर वाला लड़का मिला क्या? अगर किसी ने उसकी जॉब के बारे में पूछा तो क्या बोलोगी? हम पकड़े जाएंगे। तो वो कहती है कि उसे कोई नहीं जानता, तो यही तो मेरे लिए फायदे की बात है। वो कहती है चलो जॉब की बात तो छोड़ो, लेकिन दिखने में तो हैंडसम होना चाहिए था ना, तभी तो लोगों को यकीन होगा। तो वो 5 साल पहले वाले किसी लड़के के बारे में पूछने लगती है तो वो दोनों हाथ खड़ा करके बताते हैं कि हाँ हमें याद है, वो ऐसा था वैसा था, उसने ये कपड़े पहने थे, उसके बारे में बताने लगते हैं। तो वो कहती है कि बस मैं इसीलिए नहीं चाहती कि लड़का हैंडसम हो, दूल्हा अगर हैंडसम होगा तो सबको याद रहेगा, पर किसी को भी वो याद नहीं रहना चाहिए, समझे? लेकिन दूल्हा उसे ऐसा मिला कि कोई चाहकर भी सब नहीं भुला सकता था। और यहाँ पर हमारा एपिसोड खत्म होता है, तो फिर हम जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में।